भारत माता की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की और आज के इस पावन प्रेरणादायी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विशेष रूप से श्री जगदीश जी सांगवान, चीफ गेस्ट और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेफेड, श्री जगदीश जी मेहरा जी, डॉक्टर डीपी नेहरा जी, डॉक्टर रूबी जी, डॉक्टर सुनीता जी, प्रिंसिपल टैगोर कॉलेज, डॉक्टर पूनम जी, प्रिंसिपल टैगोर स्कूल, श्री जयप्रकाश जी बलहारा, इस संस्था के डॉक्टर डायरेक्टर श्री एस बलारा जी, सुखबीरी जी, इस मंच पर विराजमान सभी गणमान्य, मेरे सामने बैठे हुए आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त है और इस दिन को हम आज़ादी के उत्सव के रूप में मनाते हैं। और आज़ादी का कितना महत्व है, अभी बलारा सर ने बताया कि जिस समय पावर ट्रांसफर हुई, सत्ता हस्तांतरण हुआ, तिरंगे को पहली बार लहराया जा रहा था, तो किस तरह लोगों में उत्साह था। 30,000 लोगों का कार्यक्रम था और वहां 5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए, क्योंकि उन लोगों को आज़ादी के महत्व का पता था, क्योंकि वो लोग गुलामी की जाल से बाहर निकले थे, इसलिए उन्हें आज़ादी का महत्व पता था। जैसे कोई बीमार आदमी स्वस्थ होता है तो उसे पता चलता है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। हम लोग अपनी आज़ादी को शायद इतना ना समझें, लेकिन जो लोग गुलामी की जंजीरों से बाहर आए थे उन्हें पता था कि अधिकार क्या होते हैं, स्वतंत्रता क्या होती है। तो हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए आज का ये जो उत्सव है ना सिर्फ आज़ादी का महोत्सव है, बल्कि ये प्रेरणा का पर्व भी है कि जिन शहीदों ने, जिन देशभक्तों ने इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, अनेक तरह के संघर्ष उन्होंने किए, तब जाकर के आज़ादी मिली। उनसे हम भी प्रेरणा लें और विचार करें कि हम भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। आप जरा विचार करें कि आज़ादी का ये जो महोत्सव है, ये कोई ग्रामीण स्तर का अथवा जिला अथवा राज्य स्तर का उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है। इसलिए सभी तरह के भेदभावों से ऊपर उठ करके, सभी तरह के संकीर्ण लाइनों से बाहर आकर के सोचें कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। अनेक क्षेत्रों में हमने उन्नति की, लेकिन आज भी देश के समक्ष अनेकों चुनौतियां हैं। बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की भी समस्या है, और जो सोशल मीडिया का नाच, संस्कार विहीन जो संस्कृति पैदा हो रही है, वो भी एक समस्या बन करके हो रही है। तो हम सबको इन सब से भी निजात पाना है, और ये काम सिर्फ सरकार नहीं करेगी, बल्कि हम सबको मिलकर के इन चुनौतियों के पार जाना होगा। तो आप इस बात को समझें। और राष्ट्रभक्ति हमारे दिल में बसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्य करके ही अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय दें। छोटे छोटे कार्य करके भी हम जो है ना अपने राष्ट्र का ही कार्य करते हैं। जैसे अपने आसपास सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना, बिजली के उपकरण फालतू में चल रहे हैं तो उन्हें बंद करना, खुद को स्वस्थ रख करके, खुद को सही बना करके भी हम राष्ट्र निर्माण में ही योगदान देते हैं। हमें इस बात को भी समझना चाहिए। दूसरा, व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्ति का निर्माण भी एक किस्म का राष्ट्र का निर्माण ही है। तो सभी खुद पर काम करें कि खुद को कैसे स्वस्थ रखें, खुद को कैसे बीमारियों से बचाएं, खुद को कैसे बुराई से बचाएं। तो ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि ठीक है।